अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू मारियास लर्निंग। हम लोगों ने म्यूटेशन सीरीज स्टार्ट की हुई है, उसी में से आज एक टॉपिक साइलेंट म्यूटेशन को हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। साइलेंट म्यूटेशन, जैसे कि इसका नेम ही इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है हमारे पास साइलेंट। साइलेंट क्या होता है? एक इंग्लिश का वर्ड है जिसका मतलब होता है खामोश। तो ये इसी तरह की म्यूटेशन होती है साइलेंट म्यूटेशन। चलिए देखते हैं क्या होता है इसके अंदर। वन बेस इज सब्सटीट्यूटेड फॉर अदर। सब्सटीट्यूशन मीन क्या होता है? रिप्लेसमेंट हो जाना, यानी कि एक नाइट्रोजनस बेस किसी दूसरी नाइट्रोजनस बेस के साथ रिप्लेस हो रही है, चेंज हो रही है। डेट लीड्स टू चेंज इन कोडॉन। वहां पर रिप्लेसमेंट हो रही है बेस की और उसकी वजह से डेफिनेटली जो mRNA के ऊपर कोडॉन है वो भी चेंज हो जाएगा। बट लेकिन नो इफेक्ट ऑन द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। म्यूटेशन हो रही है, सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो रही है, नाइट्रोजनस बेस जो है वो रिप्लेस हो रही है, एक नाइट्रोजनस बेस की जगह पर दूसरी नाइट्रोजनस बेस आके अटैच हो रही है, जिससे जो कोडॉन में भी चेंजेस आ रही हैं। लेकिन उस कोडॉन चेंज होने की वजह से अमाइनो एसिड के सीक्वेंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। एज अ रिजल्ट नो चेंज इन प्रोटीन फंक्शन। डेफिनेटली जब अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में ही कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी तो उससे जो बनने वाली नेक्स्ट प्रोटीन होगी वो भी बिल्कुल नॉर्मल प्रोटीन होगी। ये देखिए हमारे पास डायग्राम के अंदर लेफ्ट साइड पर है हमारे पास नॉर्मल डीएनए और सेकंड साइड पर है, दूसरी साइड पर है हमारे पास म्यूटेड डीएनए, जहां पर साइलेंट म्यूटेशन हो रही है। इसके अंदर हम लोग देखें तो ये हमारे पास नॉर्मल डीएनए का सीक्वेंस है जिसके अंदर कोई भी म्यूटेशन नहीं हो रही। इससे जो mRNA बन रहा है, mRNA के ऊपर जो हमारे पास सीक्वेंस है वो है UCA, यानी कि ये हमारे पास एक कोडॉन है और ये वाला जो कोडॉन है ये किसको कोड कर रहा है? ये हमारे पास कर रहा है सेरीन को कोड। नॉर्मल डीएनए में ये सिचुएशन है, हमारे पास UCA है, वो कोड कर रहा है सेरीन को। जबकि अब दूसरी साइड पर देखें जो हमारे पास है साइलेंट म्यूटेशन वाला, इसके अंदर चेंज आ रहा है और चेंज किसका आ रहा है? एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का चेंज आ रहा है। उससे जो mRNA का सीक्वेंस है वो भी चेंज हो रहा है। पहले हमारे पास यहां पर था UCA, अब यहां पर है हमारे पास UCG, लेकिन UCA कन्वर्ट हो रहा है UCG के अंदर। उससे क्या हो रहा है? जो अमाइनो एसिड कोड हो रहा है UCG भी सेम अमाइनो एसिड को ही कोड कर रहा है। वो कौन सा है? सेरीन। पहले भी UCA किसको कोड कर रहा था? सेरीन को। यहाँ पर भी UC जो किसको कोड कर रहा है? सेरीन को। और उसी लोकेशन के ऊपर ही कर रहा है, यानी कि थर्ड पॉइंट के ऊपर ही कर रहा है। यहाँ पर भी ये वाला जो था ये थर्ड के ऊपर ही लगा हुआ था, ये देखे थर्ड के ऊपर, यहां पर भी ये थर्ड के ऊपर ही है। दिस म्यूटेशन हैज नो कॉन्सिक्वेंसेज नाइदर गुड नॉर बैड। इस म्यूटेशन के कोई भी कॉन्सिक्वेंसेज नहीं होते, ना तो कोई अच्छा होगा और ना ही कोई बुरा होगा। डेफिनेटली अब आपके पास ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, हाउ इट पॉसिबल? म्यूटेशन हो रही है लेकिन उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा अमाइनो एसिड के सीक्वेंस पर, वही अमाइनो एसिड दोबारा आके लग रहा है। तो बेटा इसका आंसर है, इसके टू रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन इज मे बी म्यूटेशन अकर्स इन नॉन कोडिंग रीजन्स। इंट्रॉन, हमें पता है डीएनए में दो टाइप्स के रीजन्स होते हैं, एक होता है कोडिंग रीजन जिसको बोला जाता है एक्सॉन, और सेकेंड टाइप होती है इंट्रॉन। इंट्रॉन को कहा जाता है नॉन कोडिंग रीजन। अब जब mRNA की प्रोसेसिंग होती है, यानी कि जब मैच्योर RNA बनता है तो वहां पर क्या किया जाता है? जितने भी इंट्रॉन्स होते हैं उन्हें स्प्लाइस्ड आउट कर दिया जाता है, यानी कि उन्हें काट दिया जाता है। इंट्रॉन की स्प्लाइसिंग हो जाती है, वो कट हो जाते हैं, जो बाकी कोडिंग रीजन रह जाता है यानी कि एक्सॉन रह जाते हैं, उन्हें दोबारा से ज्वाइन कर दिया जाता है। अगर म्यूटेशन होगी इंट्रॉन के अंदर तो वो डेफिनेटली जब प्रोटीन की ट्रांसलेशन होगी तो उसमें एक्सप्रेस नहीं होगा। तो ये भी इसका एक रीज़न है कि अगर जो म्यूटेशन हो रही है नॉन कोडिंग रीजन के अंदर तो वो एक्सप्रेस नहीं होगी। नेक्स्ट रीज़न है इसका ड्यू टू डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड।
डीजेनरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनरेसी क्या होता है? वन अमाइनो एसिड कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, यानी कि एक ही अमाइनो एसिड को एक से ज्यादा जो कोडॉन है वो कोड कर रहे होंगे। हमें पता है कि हमारे पास जो अमाइनो एसिड्स हैं वो होते हैं 20 अमाइनो एसिड। उन 20 अमाइनो एसिड को 20 अमाइनो एसिड्स हैं और उन 20 अमाइनो एसिड को जो कोड करते हैं वो करते हैं 61 कोडॉन्स कोड कर रहे होते हैं। टोटल हमारे पास जो कोडॉन्स होते हैं वो होते हैं 64 कोडॉन्स। टोटल जो कोडॉन होते हैं वो होते हैं हमारे पास 64 कोडॉन्स। उन कोडॉन में से जो 3 होते हैं वो होते हैं हमारे पास स्टॉप कोडॉन, और उसमें से जो बाकी रह जाते हैं वो हमारे पास रह जाते हैं 61 कोडॉन्स। अब ये 61 कोडॉन्स जो होते हैं वो ही 20 अमाइनो एसिड को कोड कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिए ये पूरे जेनेटिक कोडॉन्स का एक टेबल है। इसके अंदर अगर आप लोग देखें तो ये जो हमारे पास लियोसिन की एग्जांपल ले लेते हैं। लियोसिन को ही कितने कोडॉन कोड कर रहे हैं? 6 कोडॉन कर रहे हैं। इसी तरह अगर हम लोग प्रोलीन को देखें तो प्रोलीन को कर रहे हैं 4। अगर हम लोग थ्रियोनिन को देखें, थ्रियोनिन को भी 4 कर रहे हैं, एलानिन को भी 4 कर रहे हैं, ग्लाइसिन को भी 4 कर रहे हैं। बाकी सारे जितने हैं वो सारे एक से ज्यादा अमाइनो एसिड से कोड हो रहे हैं। सिर्फ अगर हम लोग ये केस देखें इसका, मिथियोनिन का और ट्रिप्टोफान, ये दो अमाइनो एसिड हमारे पास ऐसे हैं जो सिंगल कोडॉन से कोड हो रहे हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी अमाइनो एसिड है उन्हें सब एक से ज्यादा कोडॉन जो है वो कोड करते हैं। अब यहां पर देखिए ऊपर वाला जो है हमारे पास वो नॉर्मल सीक्वेंस है, नीचे वाला जो है इसके अंदर म्यूटेशन आ रही है। यहां पर अगर आप अमाइनो एसिड का सीक्वेंस देखें तो सबसे पहले हमारे पास है मिथियोनिन, फिर है लाइसिन, फिर फेनाइलएलानिन, देन ग्लाइसिन और फिर लास्ट में आता है स्टॉप कोडॉन। और अगर हम लोग एग्जाम्पल लें इसकी म्यूटेशन वाले की, जिसके अंदर रिप्लेसमेंट हो रही है किसकी? सी की यू के साथ, यहां पर इस जगह पर सब्स्टिट्यूशन हो रही है साइटोसिन की यूरासिल के साथ। लेकिन अगर हम लोग सीक्वेंस देखें तो सीक्वेंस सेम है। पहले हमारे पास मिथियोनिन, फिर लाइसिन, देन फेनाइलएलानिन, फिर ग्लाइसिन और लास्ट में हमारे पास आ रहा है स्टॉप कोडॉन। कोई भी जो अमाइनो एसिड की सेंस है वो चेंज नहीं हो रही। कोडॉन डज नॉट लूज इट्स सेंसेस। कोडॉन के सेंस जो है वो बिल्कुल लूज नहीं हो रही, वो वैसे ही है। जिसका जो सीक्वेंस है, जिस पोजीशन पर है, जिस लोकेशन पे, वो वहीं पर अमाइनो एसिड आके लग रहा है। फर्स्ट नंबर पर आ रहा है मिथियोनिन, फिर लाइसिन, फिर फेनाइलएलानिन, फिर ग्लाइसिन। तो इससे जो है नो डिटेक्टेबल चेंज इन फिनोटाइप्स। फिनोटाइप्स के अंदर कोई भी डिटेक्टेबल चेंज नहीं आएगा। इसी वजह से इस म्यूटेशन के जो दूसरे नेम है उन्हें कहा, इस वजह से इसके जो अदर नेम है वो है, एक है हमारे पास सेंस म्यूटेशन और सेकंड वन है सिनोनिमस म्यूटेशन। यानी कि साइलेंट म्यूटेशन को ही सेंस म्यूटेशन और सिनोनिमस म्यूटेशन ही कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो अमाइनो एसिड का सेंस है वो मेंटेन रहता है, उसके अंदर कोई भी डिस्टर्बन नहीं आती। होपफुली कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आज के टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपकी एम्बिग्यूटी हो, कोई भी क्यूरी हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक न्यू लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।